नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव और आप सुन रहे हैं किस्से कहानियां। ये कहानी गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी हुई है और इस कहानी के अंत में हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दो बहुत ही कीमती बातें सीखेंगे। सुबह का वक्त था और नानक जी अपने दोस्त मर्दाना के साथ गांव में घूमने जा रहे थे और पिताजी दरवाजे से अंदर आ रहे थे। तो पिताजी ने नानक को रोकते हुए कहा, कल कहीं मत जाइएगा, कल आपके जनेऊ की रस्म होने वाली है और हाँ, मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए किसी भी किस्म का और किसी के भी साथ। नानक जी ने आज्ञा में सर हिलाया और वो चले गए। नानक जी के पिता कुछ परेशान थे क्योंकि उनको अंदेशा था कि नानक जी कुछ न कुछ ऐसा पूछ ही लेंगे जिसका जवाब उनके अलावा किसी और के पास नहीं होगा। रास्ते में जाते जाते उन्होंने मर्दाना जी से पूछा, क्या होता है ये जनेऊ, क्या आपने भी पहन रखा है? तो मर्दाना जी ने कहा कि छोटी जात वालों को इसे पहनने का हक नहीं है, इसे तो सिर्फ ऊंची जात वाले ही पहनते हैं। तो नानक जी ने चौंकते हुए कहा, यह क्या बात हुई? सारी कायनात उस एक रब की बनाई हुई सबसे बेहतरीन रचना है और इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो इसमें छोटा बड़ा क्या है? तो मर्दाना जी ने सवालिया अंदाज में कहा, ये आप कहते हैं? आपको सब पता है कि धर्म के नाम पर क्या क्या पाखंड चल रहे हैं। थोड़ी दूर तक नानक जी चुपचाप चलते रहे और फिर अक्सर जहां बैठते थे, एक मंदिर के सामने बड़े से पत्थर पर बैठ गए। वो किसी गहरी सोच में डूब गए और उनकी आंखें बंद हो गई। मर्दाना जी को पता था कि अब विवाद स्वाभाविक है। दूसरे दिन जब पूजा की सब तैयारियां हो चुकी थी, पंडित आ चुके थे और भी बहुत से लोग ये देखने आए थे क्योंकि जनेऊ किसी आम शख्सियत का नहीं, गुरु नानक देव जी का होने वाला था। पंडित ने नानक जी से कहा, ये जनेऊ धार लीजिए नानक। तो नानक जी ने आसपास खड़े छोटी जात के लोगों को और औरतों को देखकर कहा कि इस जनेऊ के लिए सिर्फ मैं ही क्यों, ये सब क्यों नहीं? तो पंडित जी ने लोगों में गिरते रसूख को देखकर कहा, यह ब्रह्मा जी की रचना का भेद है। कोई उनके मुख से निकला है, कोई उनके बाहों से, कोई पेट से तो कोई पांव से, और जो लोग पांव से निकले हैं वो जनेऊ नहीं पहन सकते। और नानक जी ने कहा, तो और औरतें? पंडित जी ने कहा कि औरतों ने वैदिक काल से ही धर्म की शिक्षा लेनी छोड़ दी थी। और अगला सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप और आपका धर्म ये मानते हैं कि सर से पांव तक सब उसी ब्रह्म का हिस्सा है, तो फिर भेद कैसा? इससे पहले कि पंडित जी कोई उत्तर सोच पाते, नानक जी ने अगला सवाल पूछ डाला, अगर मैं इसे पहन भी लूं तो उससे क्या होगा? तो किताबों में लिखा रटा रटाया जवाब पंडित जी ने एकदम से कह दिया कि इससे आप द्विज हो जाएंगे, अर्थात आपका दूसरा जन्म हो जाएगा। तो नानक जी ने पूछा, क्या इससे मैं नया हो जाऊंगा? पंडित जी झट से बोले, जी हां, इससे आप नए हो जाएंगे, आपके लिए धर्म और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। नानक जी ने कहा कि पुराने में क्या खराबी है, मेरे लिए तो हर पल हर क्षण नया है, हर जीव हर जीवन हर कण नया है, मैं तो पुराना हूं ही नहीं। और बातों बातों में बात बढ़ गई। तो फिर सब समेटते हुए नानक जी ने कहा कि अच्छा चलो ले आओ फिर वो जनेऊ जो सत्य का बना हो, जो करुणा आत्म अनुशासन का बना हो, जो समानता का बना हो, और पहना दो इन छोटी जात वालों को और इन औरतों को भी, जो इन सबको एक समान कर दे, जो ले चले सबको मृत्यु द्वार से मोक्ष के द्वार तक।
उस समय का धर्म रीति रिवाज इसकी आज्ञा नहीं देते थे कि कोई छोटी जात वाला या औरतें जनेऊ पहने, और पंडित जी ऐसा कर नहीं पाए। पिताजी बैठ गए और उन्होंने माथा पकड़ लिया। नानक जी की बात पंडित और वहां पे खड़े प्रत्येक व्यक्ति को समझ आ गई थी, मगर पिताजी को नहीं। उन्हें तो यही लगता था कि नानक किसी का सम्मान नहीं करते, किसी की बात नहीं मानते। फिर नानक जी की उंगली आसमान की तरफ उठी और उन्होंने कहा कि सब एक ही रब के बंदे हैं, जिनकी जात इंसानियत है और परमात्मा हो जाना उनका मकसद। और वो परमात्मा का कोई गीत गुनगुनाते हुए लोगों के समूह से निकल गए। दोस्तों, कहानी के अंत में हमने 2 बातें सीखी। पहली तो बात ये कि धर्म लोगों में समानता लाने के लिए होता है, लोगों में नैतिक, बौद्धिक और आचरण की शुद्धि के लिए होता है, लोगों के उत्पीड़न, उनके शोषण के लिए नहीं। इस कहानी में नानक जी उन खोखले रीति रिवाजों को चुनौती देते हुए नजर आते हैं। दूसरा, नानक जी ने हमें यह समझाया है कि बच्चों को सवाल पूछने से मत रोकिए। यही सवाल उनके किरदार, उनकी शख्सियत का निर्माण करेंगे। बच्चों के सवालों के जवाब दीजिए। अगर जवाब नहीं पता तो खोजिए और खोजते रहिए जब तक जवाब मिल ना जाए। बात बस ये है कि हम सबको अपने सवालों के घोड़ों पर सवार होकर खोज करते रहना चाहिए। यही सवाल हैं जो हमें सच तक ले जाएंगे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। इतने प्यार से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।